जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का जो आरेख होता है कैसे खींचेंगे, क्योंकि आपको हर वर्ष एग्जाम में एक क्वेश्चन 4 नंबर का जरूर से पूछा ही जाता है। उसमें आपसे ये पूछता है किसी वस्तु को अगर वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो कैसा बनेगा और उसका आरेख खींचिए। मतलब आपसे उसके बारे में डिटेल में पूछता है, आरेख खींचने के लिए बोलता है और ये बोलता है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। तो ये सारा का सारा डाउट आज की इस वीडियो में आपका एकदम पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंतिम तक देखिएगा और अगर पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आज के बाद आपको रेगुलर साइंस का वीडियो और मैथ्स का वीडियो मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे टॉपिक लिखा है हमने कि उत्तल तथा अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। अब दोस्तों, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपको इतना पता होगा कि उत्तल दर्पण कैसा होता है और अवतल दर्पण कैसा होता है। तो एक बार मैं आपको समझाता हूँ, पहले आप समझिएगा। पहला मैं लिखता हूँ हेडिंग कि अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, अब दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सारी की सारी बातों को एक ठोस तरीके से समझते हैं। इसके बाद सबका बनाना सीखेंगे फिगर, ये कैसे बनाएंगे देखते हैं। दोस्तों, अवतल दर्पण में 6 ठो फिगर बनता है, यानी कि 6 स्थिति में उसका प्रतिबिंब बनता है। तो अब समझते हैं कि 6 स्थिति कौन कौन से होते हैं। देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ठो बना लिया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में उभरे विभाग को कलाई करते हैं और दबे विभाग को परावर्तक पृष्ठ बना देते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। यानी कि ये वाला कलाई किया हुआ भाग है और ये वाला परावर्तक पृष्ठ है। ये कौन सा है? अवतल दर्पण। अब दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि बीच में एक प्रिंसिपल अक्ष खींच लेते हैं जिसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। अब मैं चाहता हूं कि इसको कुछ इस तरह से खींच दूं, ऐसा। और जो यहाँ पे है सेंटर में, इसको बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। इंग्लिश में पोल, और पोल से पी। अब दोस्तों, जो बीच में होता है वक्रता केंद्र, जिसको सी बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और एक होता है ध्रुव और केंद्र के बीच में मुख्य फोकस। बस। अब दोस्तों, जैसे ही यहां से आप बाहर जाओगे तो इसको हम लोग अनंत मान लेते हैं, यानी कि इनफाइनाइट। इतना बात तो आपको पता होगा, और ये इतना अगर समझ गया आप तो बाकी सब समझ जाएंगे। एकदम आसान तरीका है। अच्छा, मैं आपसे ये बताने वाला हूं कि इसमें कौन कौन से 6 कंडीशन में प्रतिबिंब बनते हैं। दोस्तों, एक कंडीशन ये होता है कि अगर आप वस्तु को अनंत पे रखेंगे, कहाँ रखेंगे? एक बार रखेंगे अनंत पे, और दूसरा बार अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख सकते हैं। तीसरा बार वक्रता केंद्र पर लाएंगे। चौथा बार वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच लाएंगे। पांचवा बार मुख्य फोकस पर रखेंगे और छठवां बार मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे। यानी कि हमेशा आपको आधा बढ़ना है। आधा कैसे? एक बार इनफाइनाइट, एक बार बीच में, एक बार इस पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। यानी कि आप देख सकते हैं कि हमेशा हम लोग केवल आधा बढ़ रहे हैं। अब यहाँ समझते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनता है और आप किस तरह से बताएंगे। ध्यान दीजिएगा। अगर आप
वस्तु को अनंत पे रखेंगे। कहाँ रखेंगे? अनंत पे। जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो बनता है मुख्य फोकस पे। अभी आपको केवल समझना है, अगर आप वस्तु को रखते हैं अनंत पे तो आपका प्रतिबिंब बने कहाँ पे? मुख्य फोकस पे। अगर आप इसी वस्तु को आधा आगे ले आएंगे, यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में ले आएंगे, तो आपका प्रतिबिंब भी आधा आगे बढ़ जाएगा, यानी कि कहाँ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। कहने का मतलब कि मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में आ जाएगा। अब तीसरा कंडीशन क्या करेंगे कि वस्तु को ले आएंगे वक्रता केंद्र पर। अब दोस्तों जैसे ही आप आधा बढ़ोगे तो आपका प्रतिबिंब भी आधा आगे बढ़ जाएगा, यानी कि अगर वस्तु को यहाँ रखेंगे तो ये वाला भी आधा आगे बढ़ के यही बन जाएगा। अगला कंडीशन क्या करेंगे कि वस्तु को यहाँ ले आएंगे, कहाँ पे? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, तो ये वाला भी आधा आगे बढ़ जाएगा। और एक बार क्या करेंगे कि वस्तु को मुख्य फोकस पे ले आएंगे तो ये वाला अनंत बन जाएगा, यानी कि जस्ट उल्टा हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। यानी कि अनंत पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पे। अगर इसको लाएंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में तो ये वाला बीच में आ जाएगा। इस यहाँ लाएंगे तो यहाँ बनेगा, यहाँ लाएंगे तो यहाँ बनेगा, यहाँ लाएंगे तो अनंत बनेगा। उम्मीद करता हूं इतना आप समझे होंगे। अब समझते हैं कि प्रतिबिंब बनता कैसा है। ध्यान दीजिएगा, यह है वक्रता केंद्र। तो इस लाइन से जब तक नीचे बनेगा, यानी कि ये मुख्य अक्ष के अगर प्रतिबिंब नीचे बनेगा तो हमेशा वास्तविक और उल्टा बनेगा। मैंने क्या बोला कि जब तक इस मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा प्रतिबिंब तो हमेशा वास्तविक और उल्टा बनेगा, और अगर वक्रता केंद्र से इधर बनेगा तो हमेशा वस्तु से छोटा रहेगा, और वक्रता केंद्र बनेगा तो वस्तु के बराबर हो जाएगा। वक्रता केंद्र से आगे बढ़ जाएगा प्रतिबिंब तो वस्तु से बड़ा हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। चलिए, मैंने क्या बोला कि जब तक आपका प्रतिबिंब इस सेंटर से इधर बनेगा तब तक वस्तु से छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। लेकिन जैसे ही वक्रता केंद्र पर आ जाएगा तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, और इससे आगे बढ़ेगा तो वस्तु से बड़ा हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन ये हमने बोला है कि आपको कहाँ रखना है? वस्तु को अनंत पे। अब दोस्तों अगर आप अनंत पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? मुख्य फोकस पे। तो ये वाला जो यहाँ हमने बड़ा सा बनाया है फिगर, इसको छोड़ देता हूं, लेकिन मैं आपको छोटे छोटे 6 ठो प्रतिबिंब का जो आरेख बनता है खींच करके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आपको केवल समझना है। तो मैंने क्या बोला कि फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, यदि आप वस्तु को कहाँ रखेंगे? कहाँ रखेंगे? अनंत पे। तो कहने का मतलब ये बन गया अवतल दर्पण, और यहाँ पे हमने खींच लिया मुख्य फोकस, यहाँ पे वक्रता केंद्र, और इधर अनंत। तो पहला कंडीशन क्या होता है कि हम लोग वस्तु को अनंत पे रखेंगे। अब दोस्तों आप जैसे ही वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो वस्तु को आप इधर देख नहीं पा रहे, भाई अनंत से वस्तु आ रहा है, वस्तु अनंत पे है तो वस्तु को आप देख नहीं सकते, बट जो उसका प्रकाश आ रहा है कुछ इस तरह से जाएगा, और इस तरह से जा करके ये वाला वक्रता मुख्य फोकस से हो करके ऐसे गुजर जाता है, यानी ऐसे आया और ऐसे गुजर गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक ठो और इसी के पैरेलल लाइन खींचते हैं कुछ इस तरह से, और ये वाला भी मुख्य फोकस होकर गुजर जाएगा, और ये दोनों लाइनें जहां पे कटती है प्रतिबिंब वहीं बनता है, यानी कि ये दोनों लाइन कहाँ पे कटा? मुख्य फोकस पर कटा। तो आप ये बोलिएगा यदि वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है और वास्तविक और उल्टा बनेगा, लेकिन बहुत छोटा बनता है। दोस्तों मैंने क्या बोला है कि जब तक वक्रता केंद्र सीधर बनेगा तब तक वस्तु से छोटा बनेगा, लेकिन जैसे ही वक्रता केंद्र पर जाएगा तो वस्तु के बराबर, और इससे आगे बढ़ेगा तो वस्तु से बड़ा बनेगा।
तो यदि आप वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो क्या होगा, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर। और कैसा बनेगा, एकदम बिंदु साइज का, एकदम छोटा बनता है। क्यों भाई, इसी लाइन पर ही कट रहा है ये वाला। तो क्या बोलना है आपको कि वास्तविक उल्टा तथा बिंदु साइज का। और दोस्तों कहाँ बनेगा, तो आप बोलेंगे मुख्य फोकस पर। ये पहला कंडीशन था। ये क्या था कि जब वस्तु को अनंत पर रखें, वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो ये वाला फिगर बनेगा। उम्मीद करता हूं आप समझे होंगे। अब मैंने क्या बोला है कि दूसरा कंडीशन क्या होता है कि अनंत के आधा आगे ले आएंगे, यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो अगर आप बुक में देखेंगे तो वहां लिखा होता है सी के परे, परे मतलब पीछे, तो इसके पीछे ही तो हो गया बीच में। तो दूसरा क्या है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अब दोस्तों जो इसका फिगर बनेगा कैसा बनेगा, यहाँ मैं छोटा ही बना रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह कम है और मैं इसको मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि आपको अच्छे समझ आएगी देख देख करके। तो ये वाला ध्रुव हो गई P, यहाँ पे मुख्य फोकस F, यहाँ पे C, और इधर क्या हो गई अनंत। अब हम लोग वस्तु कहाँ रख रहे हैं, वस्तु रख रहे हैं अनंत और मुख्य फोकस के बीच में, यानी कि यहाँ पर रखते हैं। ये मान लीजिए वस्तु है, वस्तु को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इसको ओ डैश लिख भी सकते हैं। जैसे ही आप इस वस्तु से प्रकाश को गुजारेंगे तो ये वाला दर्पण से टकरा करके और मुख्य फोकस से ही गुजरेगा, हमेशा मुख्य फोकस से गुजरेगा। आप इस बात का ख्याल रखिएगा, गुजर गया ना। अब क्या होगा कि जो दूसरा प्रकाश है, मैंने बोला है क्या कि हमेशा से जब दो लाइनें कटती हैं वहां बनता है प्रतिबिंब। तो क्या करेंगे दोस्तों, जो दूसरा लाइन होगा ना, दूसरा लाइन हम लोग गुजारते हैं केंद्र से। कहां से, वक्रता केंद्र से। आप कुछ इस तरह से गुजारिएगा। अब जैसे ये लाइन जाएगी तो ये लाइन टकरा करके सीधे अपने मार्ग में ही वापस चली आती है, और ये दोनों लाइनें कहाँ कट गई, कहाँ कटी है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। मैंने क्या बोला था कि अगर आप अनंत में रखोगे तो कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पे। बीच में लाएंगे तो बीच में आ जाएगा, यहाँ लाएंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि आधा आगे बन गया। मैंने बोला था ये दोनों लाइनें जहाँ पे कटेगी प्रतिबिंब वही बनता है। तो ये दोनों लाइनें यहाँ पे कटी है तो यहाँ बनेगा प्रतिबिंब। अब आप लिखो कैसे, क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, C और F के बीच, C और F के बीच। कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। अब यहाँ पे बिंदु साइज का नहीं लिखेंगे, बिंदु साइज का केवल मुख्य फोकस बनता है। यहाँ आ गया तो उसका जो लंबाई होगा थोड़ा सा बढ़ गया होगा, तो आप ये कह सकते हैं कि वस्तु से केवल छोटा होगा। हाँ, तो ये था दूसरा कंडीशन। अब दोस्तों तीसरा कंडीशन क्या होगा, तीसरा कंडीशन ये होगा कि उस वस्तु को रखेंगे कहाँ पे, वक्रता केंद्र पे। जब वक्रता केंद्र पे रखेंगे, एक काम करता हूँ थोड़ी सी मिटा लेता हूँ। तीसरा कंडीशन यहाँ लिखता हूँ, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए, वक्रता केंद्र पर रखा जाए। आप समझना, मैंने बोला है कि यदि वस्तु कहाँ रखें, वक्रता केंद्र पे, तो वक्रता केंद्र पे वस्तु आ जाएगी तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र के नीचे ही बनेगा, यानी कि वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। मैंने क्या बोला, अनंत पे रहेगा तो यहाँ बनेगा, इसके बीच लाएंगे तो इसके बीच बनेगा, यहाँ लाएंगे तो यहाँ बनेगा।
तो इस बात को आप ख्याल रखेंगे। तो ये मैंने बना लिया अवतल दर्पण, और ये हो गई P, ये हो गई F, ये हो गई C, और इधर अनंत। वस्तु कहाँ रखना है? ये वक्रता केंद्र पे। अब ध्यान देना, ये प्रकाश जाएगी और यहाँ दर्पण से टकरा करके मुख्य फोकस से ऐसे निकल जाएगी, ध्यान देना। और इसके बाद क्या करेंगे कि दोबारा से ये वाला प्रकाश मुख्य फोकस से ही गुजारेंगे, क्योंकि जो ये वाला वस्तु है वक्रता केंद्र पर ही रखा गया है। तो जैसे यहाँ से गुजारेंगे तो ये वाला ऐसे आ करके और ये प्रकाश ऐसे आएगी, यानी कि टकरा करके ऐसे निकल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट नहीं बन रहा है, बट ये वाला एकदम सीधा नीचे बनेगा। अब लाइन अगर टेढ़ा हो जाएगी तो टेढ़ा ही हो जाएगी, बट ऐसे एकदम सीधा कहाँ कटेगा? वक्रता केंद्र यानी कि सी पे। तो ये थी तीसरा कंडीशन। अब यहाँ पे कैसा बनेगा? तो आप लिखेंगे कि प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बराबर बनेगा। वस्तु से बराबर कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर। लिखना, वक्रता केंद्र पर बनेगा। उम्मीद करता हूं इतना आपको आसानी से समझ में आई होगी। मैंने क्या बोला? जैसे ही इस वक्रता केंद्र के इधर बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब, तो हमेशा वस्तु से छोटा रहेगा, लेकिन जैसे ही वक्रता केंद्र पर आ जाएगा तो ये वाला जो प्रतिबिंब होगा वस्तु के बराबर होगा। अब जैसे ही इससे आगे बढ़ेगा तो जो प्रतिबिंब होगा वस्तु से बड़ा बनेगा। तो अब जो चौथा कंडीशन है, चौथा कंडीशन हम लोग के पास यही है कि अब वस्तु को रखना पड़ेगा कहाँ पे? F और C के बीच। यानी कि अगर आप बुक में देखेंगे तो वहां लिखा रहेगा F के परे। F के परे, परे का मतलब पीछे, यानी कि इससे पीछे क्या होगा? इसके बीच में हो जाएगा। तो जो अगला टॉपिक क्या है कि C और F के बीच रखने पर। अब दोस्तों आप थोड़ा समझिएगा कि वस्तु को C और F के बीच रख रहे हैं, तो आप अपने से बना के लिखिएगा, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कम है इसलिए मैं कम लिख रहा हूँ। लेकिन अब मेन बात क्या है कि हम लोग लिखने वाले हैं फिगर, यानी फिगर कैसा बनेगा। ध्यान देना, ये है अवतल दर्पण, यह है मुख्य अक्ष, ये P, ये F, ये C, और इधर अनंत। तो इस बार कहाँ रख रहे हैं वस्तु को? यहाँ पे। ध्यान देना, इस वस्तु से लाइट गुजारेंगे ऐसे, और ये वाला हमेशा मुख्य फोकस से ही गुजरेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। ये दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, ये वस्तु थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई। अगर आप बनाएंगे प्रतिबिंब तो आपको ध्यान भी देना है कि ये वाला कहीं ना कहीं इससे आगे कटना चाहिए। तो आगे कैसे कटेगा? एक काम करता हूँ, ऐसे ले आता हूँ और ये वाला ऐसे जाएगी, और को भी मुख्य फोकस से गुजारेंगे और इस तरह से आगे कट जाएगी। जो कहाँ कट रही है? यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला C के नीचे कट रहा है, बट अगर आप सही से करेंगे तो ये वाला C से थोड़ा सा आगे कटेगा ऐसे यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा छोटा बन जा रहा है, और अगर आप नाप के करोगे तो आपका बिल्कुल करेक्ट कटेगा। समझता हूँ कि आपको जो बातें हैं समझ में आ चुकी है। अब आप इसमें लिखेंगे कैसे? आप इसमें ऐसे लिखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, और वास्तविक उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। मैंने बोला था कि जैसे ही वक्रता केंद्र से इधर बनेगा तो आप क्या बोलोगे कि वस्तु से छोटा बनेगा, वक्रता केंद्र बनेगा तो वस्तु के बराबर, अब वक्रता केंद्र से आगे आ गया तो वस्तु से बड़ा। तो ये था चौथा कंडीशन। अब दोस्तों मैं ये समझता हूं कि आपको सभी की सही बातें
अभी तक समझ में आई है, तो इसलिए अब मैं फिलहाल इसको भी मिटा ही लेता हूँ। और पांचवा कंडीशन और एक छठवां कंडीशन बच जा रही है, किसका? अवतल दर्पण का। अब पांचवा कंडीशन क्या हो जाएगा, ध्यान देना। जो पांचवा कंडीशन होगा वो हो जाएगा कि इस बार वस्तु कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे। क्यों? एक बार हमने अनंत पे रखा, एक बार अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा, एक बार वक्रता केंद्र पर रखा, एक बार बीच में रखा, तो इस बार कहाँ करेंगे, मुख्य फोकस पर रखेंगे। चलिए अब ये वाली थोड़ी सी डीम चलती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ब्लैक यूज करता हूँ। ये है ध्रुव P, ये है F, ये है C। इस बार थोड़ी सी F को इस साइड लिखता हूं। हाँ, तो क्या होगा कि वस्तु को हमने कहाँ रखा है, F पे रखा है। कोई दिक्कत न है, न होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत ही विस्तार से आपको समझाया है। अब देखो आप, ये वाला क्या होगा कि ये वाले लाइट को गुजारेंगे ऐसे, और ये वाला अबे बे मुख्य फोकस से ही सीधा चला जाएगा। बिल्कुल सही। अब दोस्तों आप ये कहोगे कि भाई अब कैसे करें कि ये वाला प्रकाश इससे कटे। अब क्या करते हैं ना कि हम लोग इस लाइट को ना ऐसे मारते हैं ऊपर। जब ऊपर मारेंगे तो ये लाइट इसी रास्ते से एकदम सीधा वापस लौटेगी, और ये वाला वक्रता केंद्र से होकर ऐसे जाएगी सीधा एकदम। यानी कि हमने लाइट मारा इधर और वहां से टकरा करके सीधा ऐसे वापसी लौट गई, और ये वाला वक्रता केंद्र से होकर आ रही है। अब दोस्तों अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो लाइट है कहीं भी कट नहीं रहा है। क्यों भाई? जो प्रकाश होता है, प्रकाश हमेशा ही सीधा चलता है, उसकी दिशा कभी मुड़ती नहीं है। आप देखे हैं कोई लाइट जला करके कि जो लाइट का फोकस है सीधा जा रहा है बट बीच में जाके मुड़ गया? ऐसा तो होता नहीं है। जो लाइट की प्रकाश होती है हमेशा सीधा चलती है, तो इसीलिए जो ये प्रकाश होगी जा रही है सीधा, कहीं पे कट नहीं रही है। तो हम लोग ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि भाई बहुत दूर जाकर कटा होगा, हम लोग को दिख नहीं रहा है, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि जो लाइट होगी बहुत दूर जाके कटा होगा। यानी कि ये कह सकते हैं कि अनंत पे, भाई जिसका कोई अंत ना हो, क्या बोलते हैं उसको, अनंत बोलते हैं। तो हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि ये वाला प्रतिबिंब कहाँ बना होगा, अनंत बना होगा। कहाँ बना होगा, अनंत पे। कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा। क्यों भाई? जैसे ही यहाँ से आगे बना था तो बड़ा बना था, लेकिन ये अनंत बन रहा है तो बहुत दूर बन जाएगा। तो भाई देखो, जब इसके करीब था तभी बड़ा बन गया था, तो बहुत दूर बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, ये थी पांचवा कंडीशन, जो कि इसमें ये आपको लिखना था कि यदि वस्तु को कहाँ रखेंगे, मुख्य फोकस पे, तो कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा। अगर पूछे कहाँ बनेगा तो अनंत बनेगा। चलिए अब देखते हैं छठवां कंडीशन। छठवां कंडीशन क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से इसको आधा लेकर के आगे चलते हैं, यानी कि यहाँ आप रख देंगे। अब यहाँ क्या मतलब है कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच क्या है, वस्तु को ध्रुव और मुख्य फोकस F के बीच रखने पर अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए अवतल दर्पण है, यह है मुख्य अक्ष, यह है P, यह है F, यह है C और इधर अनंत। अब वस्तु को हम लोग कहाँ रख रहे हैं, यहाँ पे, यानी कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में।
अब आप समझना, जैसे ही इस लाइट को गुजारेंगे यहाँ से, तो ये वाला अभी भी कहाँ से गुजरेगा, ये गुजरेगा मुख्य फोकस से। कहाँ से गुजरेगा, मुख्य फोकस से। अब आप समझना, ये ऐसे गया, ये मुख्य फोकस से गुजर गया। अब दोस्तों हम लोग ये चाह रहे हैं कि भाई किसी तरह से अगर जो दूसरी लाइट होगी वो वाला अगर इसमें कटेगा, चाहे ना भी कटे लेकिन अगर क्रॉस करेंगे तब तो समझ में आएगा कट रहा है नहीं कट रहा है। तो हम लोग को एक लाइट और गुजारना है। तो क्या कर रहे हैं, ये वाले लाइट को कुछ इस तरह से ऐसे दिखा रहे हैं हम लोग, कैसे, ऐसे, और ये जाएगी तो सीधा ही ऐसे गुजर जाएगी। यानी दोस्तों थोड़ी सी वस्तु को हल्का ऊंचा करना था, बट आप समझदार हो, समझ गए होंगे कि आप इस तरह से करेंगे। ये लाइट गुजरेगी कहाँ से, मुख्य फोकस से, जाएगी ऐसे, और इसको सीधा ऐसे गुजारेंगे तो ये अपने ही रास्ते से वापसी लौट करके और ये वक्रता केंद्र से होकर जाएगी सीधा। अच्छा अब बात समझना, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जैसे जैसे इस लाइट की दूरी बढ़ रही है वैसे वैसे इन दोनों के बीच में जो गैप है बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है ना। देखो यहाँ कम गैप है, यहाँ ज्यादा गैप है, यहाँ और ज्यादा गैप है, यहाँ और ज्यादा गैप है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जितने दूर जा रहे हो तुम लोग की दूरी उतना ही बढ़ रही है। तो जो पागल इंसान होगा वो भी नहीं कर सकता है कि कहीं जाकर कटेगा, ऐसा कह ही नहीं सकती। क्यों भाई, दूर जाने पर उन लोग की दूरियां बढ़ रही है, तो ऐसा संभव ही नहीं है कि वे दोनों कहीं भी कटेंगे। अब संभव नहीं है तो क्या करते हैं कि हम लोग ऐसा कल्पना कर रहे हैं कि भाई देखो ये वाला दूर जा रहा है तो दूरी बढ़ रही है, और जैसे जैसे नजदीक आ रहा है तो इसकी दूरियां घट रही है। तो कहने का मतलब कि एक ऐसा ही पॉइंट आया होगा जहां से ये वाली शुरू हुई होगी। यानी कि अगर इसको और पीछे लाएंगे तो ये कह सकते हैं कि ये वाला कहीं न कहीं से शुरू हुआ होगा जो कि कटा होगा। अब दोस्तों ये तो एक्चुअल में कट नहीं रहा है, हम लोग ऐसा कल्पना कर रहे हैं कि भाई जैसे दूर जब बढ़ रहा है तो उसकी दूरियां बढ़ रही है, और जैसे जैसे पीछे ला रहे हैं उसकी दूरियां घट रही है। तो कहने का मतलब ये कहीं से शुरुआत भी हुआ होगा जहाँ दोनों कट गए होंगे। तो एक्चुअल में जो लाइट है ये कट नहीं रहा, हम लोग ऐसा आभास कर रहे हैं, ऐसा कल्पना कर रहे हैं सोच करके। तो जो प्रतिबिंब होगा कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। अब बताओ आप लोग कि क्या ये वाला प्रतिबिंब एक्चुअल में बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। भाई देखो ये जो प्रकाश है ये तो ओरिजिनल प्रकाश है ही नहीं है, हम लोग कल्पना कर रहे हैं। जब ये प्रकाश है ही नहीं है तो प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। तो क्या बोलते हैं कि यदि वस्तु को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी, हम लोग आभास करते हैं कि बनता है। और कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। क्या बोलोगे आप कि यदि वस्तु को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी बनता है और सीधा बनता है। ध्यान देना दोस्तों, जैसे ही इस मुख्य अक्ष के इस पर या इसके नीचे बनता है प्रतिबिंब तो हमेशा उल्टा बनता है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर बनेगा तो सीधा बनता है। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला प्रतिबिंब इस मुख्य अक्ष के ऊपर बना है, तो इसलिए क्या बोलेंगे कि जब वस्तु को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। मैं समझता हूं कि आपको पूरी तरह से ये 6 फिगर समझ में आ चुकी है। अब दोस्तों जो एग्जाम में होता है ना, एग्जाम में अधिकतर ये वाला देता है, या तो विकल्प दे देगा कि कौन से दर्पण में प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, यानी कि किस दर्पण में कहाँ पे रखने पे उसका प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। तो आप बोल देना कि अवतल दर्पण में यदि वस्तु को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब आभासी और सीधा और दर्पण के पीछे बनता है। तो ये थी अवतल दर्पण का सारा कहानी।
यानी कि अब सीखते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में केवल दो ही कंडीशन बनते हैं और दोनों ही सिंपल हैं। सो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं उसको भी। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं कि उत्तल दर्पण में किन किन दो कंडीशनों में प्रतिबिंब बनते हैं। ये देखिए, उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो उभरा हुआ भाग होता है ना, उसको परावर्तक पृष्ठ बनाते हैं और दबे हुए भाग को कलाई करते हैं, कुछ इस तरह से। अब देखिए, ये वाला इधर झुका हुआ है तो इसका वक्रता केंद्र भी इधरे होगा। तो ये मान लेते हैं वक्रता केंद्र है, ये वाला एफ यानी कि मुख्य फोकस है, और इसको मान लेते हैं ये वाला यहां तक अनंत। चलिए, तो इसमें केवल दो कंडीशन क्या होते हैं कि एक बार हम लोग वस्तु को अनंत पे रखते हैं और दूसरी बार ध्रुव और अनंत के बीच कहीं भी रख ले। भाई ये क्या है, ध्रुव है, पोल, तो एक बार अनंत पे रखेंगे और एक बार इस ध्रुव और अनंत के बीच कहीं भी रख लो। केवल दो ही कंडीशन में इसका फिगर बनता है। अब ऐसा क्यों होता है, चलिए समझते हैं। तो आप पहला क्या हेड लिखोगे, यदि वस्तु को अनंत पे रखें, यदि वस्तु अनंत पर हो, कहाँ हो, अनंत पे। देखो, जब वस्तु अनंत पे रहेगी तो वस्तु दिखाई नहीं देगी, तो इस तरह से लाइट गई होगी। अब दोस्तों अवतल दर्पण में, सॉरी उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जब लाइट टकराती है तो वह लाइट फैल जाती है, यानी कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि ऊपर चल जाएगी। और जब यहां से एक गुजारते हैं पैरेलल, तो ये वाला भी इधर चला जाएगा। तो आप देख रहे हो कि भाई जो प्रकाश है वो वाला उधर चला गया और ये वाला इधर चला गया, तो ये तो कभी भी सपनों में मिलेंगे नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि कल्पना कर रहे हैं कि भाई अगर इसको पीछे लाएं ऐसे और इसको ऐसे पीछे लाएं तो कहाँ कटेगी, मुख्य फोकस पे। तो इसका एक कंडीशन ये हो गया, यदि वस्तु को कहाँ रखें, अनंत पे रखें, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। भाई दर्पण के आगे तो ये वाला हो गया, दर्पण के पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा, एक्चुअल में ये प्रकाश आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, हम लोग कल्पना कर रहे हैं, तो बोलेंगे आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनता है लेकिन सीधा बनता है। तो कैसा बनेगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनता है। उम्मीद करता हूं आप समझे होंगे। अब दोस्तों जो अगली कंडीशन है वो क्या होती है, मैंने बोला कि इस बार हम लोग ध्रुव और अनंत के बीच कहीं भी रख देंगे तो उसका एक कंडीशन बनता है। तो चलिए, अब ये लास्ट फिगर है और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आई है। अगर समझ आई हो तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो कोई भी टॉपिक से तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कमेंट नहीं भी करते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप फोन भर मत कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, तो मैं उसके लिए आपके लिए पर्सनल वीडियो बना करके भेज दूंगा, हालांकि यूट्यूब पे भेजूंगा, पर्सनल नहीं। सो फ्रेंड्स चलिए, मैंने क्या बोला कि एक अनंत पे और ध्रुव के बीच रखेंगे। मैं यहाँ रख लेता हूँ, यहाँ रखेंगे तो जैसा कि मैंने बोला कि जब प्रकाश जाएगी तो ये वाला टकरा करके फैल जाती है। तो इस बार क्या करते हैं कि इसको ऐसे मिलाते हैं मुख्य फोकस पे। अब गाइज इसको ना ऐसे भेजते हैं, एक्चुअल ये प्रकाश जाएगी और टकरा करके अपने मार्ग में वापस लौट जाएगी। इधर प्रकाश पार तो होगी नहीं क्योंकि ये वाला अपारदर्शी होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं
इसको ऐसे मिलाते हैं कहाँ पे, वक्रता केंद्र पे। जब मिलाएंगे तो ये वाला ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। क्यों भाई? इस वाले मुख्य से ऊपर बना है। उम्मीद करता हूं कि आपको 6 ठो फिगर अवतल दर्पण का, 2 ठो उत्तल दर्पण का बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। और दोस्तों, अगर आपको समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, और इसको आप एक बार फिर से अपने रफ में रिवीजन कर लेना। नहीं करेंगे तो भूल सकते हैं, इसलिए आप करते रहना, और कोई डाउट हो पूछ लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।